दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिखाती है कि कैसे सबसे कड़ी मुसीबत में भी एकता की गर्मी हर ठंड को हरा देती है। ये कहानी है एक दिसंबर की उस रात की जब जंगल में इतनी ठंड थी कि हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। घना कोहरा पूरे जंगल को ढक चुका था और एक छोटा हिरण कांप रहा था। उसके दांत बज रहे थे और वो डर से कह रहा था, हे भगवान, आज तो मौत करीब लग रही है। अगर कहीं गर्मी न मिली तो सुबह का सूरज देखना मुश्किल होगा। उसकी सांस भाप बनकर निकल रही थी और पैर इतने सुन्न हो गए थे कि चलना भी मुश्किल था। तभी ऊपर से एक बंदर की आवाज आई, अरे हिरण, तुम इस समय यहाँ मरना है क्या? ऊपर आ जाओ, मेरे घोंसले में थोड़ी बहुत गर्माहट मिल जाएगी। बंदर ने हिरण को पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ने में मदद की। वहां एक बुद्धिमान तोता भी बैठा था जो चुपचाप सब देख रहा था। तोते ने अचानक कहा, रुको दोस्तों, सिर्फ खुद को बचाने से क्या होगा? मैंने देखा है कि झील के किनारे छोटे खरगोश और बूढ़े जानवर ठंड से दम तोड़ रहे हैं। हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता भी। तभी नीचे से एक भारी आवाज आई। एक बड़ा भालू आया और बोला, तो यहाँ पंचायत चल रही है। देखो मेरी नाक, ठंड से टमाटर जैसी हो गई है। हंसो मत, अगर कुछ नहीं किया तो हम सब बर्फ की मूर्ति बन जाएंगे। भालू की मजाकिया बात से माहौल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन स्थिति की गंभीरता सबको पता थी। तोते ने तुरंत एक योजना सुझाई। जंगल के बीचों बीच वो पुरानी पत्थर की गुफा है। अगर हम सब वहां जमा हो जाएं और आग जला ले तो पूरे जंगल को बचा सकते हैं। ये सुनकर सबकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। योजना तुरंत अमल में आई। हिरण आगे आगे दौड़ा, रास्ता दिखाते हुए। बंदर पेड़ों से कूदकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। भालू अपनी ताकत से बड़े पत्थर हटाने लगा और तोता ऊपर से उड़कर सबको रास्ता बताता रहा। टीम वर्क का ये नज़ारा देखने लायक था। गुफा पहुंचकर सबने मिलकर आग जलाई। लपटें उठीं तो लगा जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। गुफा की दीवारों पर नाचती रोशनी और गर्म हवा से सबको राहत मिली। लेकिन तभी गुफा के मुंह पर 4 जंगली कुत्ते दिखाई दिए। सब जानते थे कि ये आमतौर पर दुश्मन होते हैं। कुत्तों ने डरते डरते कहा, क्या क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम शिकार करने नहीं, सिर्फ जान बचाने आए हैं। भालू ने बिना झिझक के कहा, अंदर आ जाओ। आज की रात ना कोई शिकारी है ना कोई शिकार। आज हम सब बस जिंदा रहने की कोशिश करने वाले जीव हैं। ये सुनकर सबके दिल छू गए। दुश्मनी भूलकर सबने कुत्तों का स्वागत किया। रात गहराई तो आग कम होने लगी। हिरन ने चिंता से कहा, अगर आग बुझ गए तो कुत्ते भी हमें नहीं बचा पाएंगे। तोते ने तुरंत समाधान सुझाया, नहीं भालू भाई, अकेले नहीं, हम एक श्रृंखला बनाएंगे। और फिर क्या था, सभी जानवरों ने एक चेन बनाई। हिरन बाहर जाकर लकड़ी उठाता, बंदर को देता, बंदर भालू को, भालू कुत्तों को और कुत्ते आग तक पहुंचाते। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे प्रकृति खुद एकता का पाठ पढ़ा रही हो। सुबह जब सूरज की पहली किरण गुफा में आई तो सभी जानवर थके हुए लेकिन जिंदा थे। तोते ने गहरी सांस लेकर कहा, आज मुझे समझ आया, आग ने तो सिर्फ हमारे शरीर को गर्म किया, लेकिन असली गर्मी तो हमारी एकता और एक दूसरे की मदद से मिली। सभी जानवर बाहर निकले तो तोते ने अंतिम सबक दिया। मुसीबत के समय जो अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे का हाथ थामते हैं, जीत हमेशा उन्हीं की होती है। उस दिन के बाद वो गुफा जंगल में एकता का प्रतीक बन गई। दोस्त, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने मतभेद भूलकर साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। असली ताकत एकजुट होने में है, अकेले लड़ने में नहीं। और जब दिल में दया हो और हाथ में साथ हो तो हर ठंडी रात को गर्म सुबह में बदला जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।